तो आज हम देख रहे हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में जो है कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं और इंडस्ट्री में इसकी जो भी तहाशा डिमांड है ऑथराइजेशन की। ऑथराइजेशन बेसिकली क्या होता है, रोल बेस्ड जो है ना, रोल बेस आपके पास स्क्रीन ओपन होती हैं। जैसे आप वर्डप्रेस में देखते हैं ना, आप एडमिन से लॉग इन होते हैं तो आपके पास एडमिन की स्क्रीन आ रही होती है। आप यूजर से लॉग इन हो रहे होते हैं तो आपके पास यूजर की स्क्रीन आ रही होती है। ठीक है, ऑथराइजेशन बेसिकली रोल बेस होती है। इसमें एक रोल एडमिन का होता है, एक रोल यूजर का होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि हमारे पास ऐसी अभी फिलहाल एपीआई है नहीं मौजूद, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आईडी को टारगेट कर रहे हैं। जो कस्टम स्टोरेज के अंदर हमारे पास आईडी है, हम उसे टारगेट कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर आईडी की बेसिस पे अगर वो आईडी आ रही है तो वो एडमिन की स्क्रीन है। ठीक है, और अगर वो आईडी नहीं आ रही या कोई और सी आ रही है, वो यूजर की स्क्रीन है। हम सिंपल सी लॉजिक ये लगा रहे हैं। सही है, हमने क्या करा है, ऑथराइज का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने स्क्रीन बेस्ड सिलेक्टर बना दिया। ये बेसिकली यहाँ पे ऑथराइजेशन का काम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, उसमें हमने सिंपल सी लॉजिक ये लगाई है कि भाई कस्टम स्टोरेज में जो हमारे पास इस वक्त आईडी स्टोर है, अगर वो 2 के बराबर है, ठीक है, ये 2 देखिएगा इंटीजर में है, मैंने इंटीजर में लिया है उसको, ना कि स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि हमारे पास एपीआई के अंदर इंटीजर के अंदर वैल्यू स्टोर है, तभी हमने यहाँ पे इंटीजर में 2 लिया है। तो ये हम यहाँ पे इस टर्नरी ऑपरेटर, इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, इसमें हम ये करा रहे हैं कि इसको देख रहे हैं कि अगर कस्टम स्टोरेज आईडी के अंदर हमारे पास 2 स्टोर है, तो हमारे पास एपीआई रिस्पॉन्स बेसिकली मेरे पास एडमिन वाला डैशबोर्ड है, समझ इसको एडमिन ले लें, एडमिन का डैशबोर्ड है, और यूजर डैशबोर्ड हमारे पास अगर 2 नहीं आ रही है, अगर कोई दूसरी आईडी आ रही है तो उसको यूजर डैशबोर्ड ले लें। हम यहाँ पे स्ट्रिंग बेस भी कर सकते हैं, अगरचे हमारे पास एपीआई के अंदर ये वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होती है। अगर एपीआई के अंदर रोल होता है एडमिन और यहाँ पे वो एडमिन के बराबर एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ, ये ख्याल रखिएगा, जो चीज एपीआई के अंदर स्टोर है वही वैसी ही स्पेलिंग, उसी फॉर्मेट, उसी डेटा टाइप के अंदर आपके पास कंपैरिजन होगी यहाँ पे। सही है, तो अगर यहाँ पे रोल एडमिन होता इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर एडमिन, तो यहाँ पे जो है डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड पे चले जाओ, और अगर जो है एडमिन नहीं होता रोल, तो यूजर डैशबोर्ड पे चले जाओ। ये सिंपल सी सिलेक्शन होती एक नॉर्मल रोल बेस्ड ऑथराइजेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने आईडी को टारगेट कर दिया, तो ये हमारे पास सिंपल से, आइए देखते हैं हमने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करा है। हमने इसको क्या करा कि भाई हम चले गए अपने फॉर्म के पेज पे, जहां पे हमारा फॉर्म है। सही है, मैं उसको स्प्रेड करके दिखाता हूँ आपके पास स्क्रीन में, इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। देखें, अभी इस वक्त मेरे पास 3 है, अगर मैं 3 पे करूंगा तो ये यूजर पे चली जाएगी, और अगर इनकेस मैं अभी इसको रिकैप्चर दोबारा करता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे डाला 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 डाला है, मैं उसको रजिस्टर पे जैसे क्लिक करूंगा ना, ये आप इस पे रजिस्टर लॉगिन कुछ भी कर सकते हैं आपके लॉजिक के मुताबिक। वेल, हम इस पे अभी रजिस्टर नहीं करेंगे, हमारे पास रजिस्टर की अभी एपीआई नहीं है फिलहाल, हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, हमने लॉगिन करा तो अभी हमारे पास लॉगिन पे जो स्क्रीन आ रही है वो हमारे पास आ रही है एडमिन की। देखें, समझे, ये एडमिन स्क्रीन है, मैंने इसी को जो है एडमिन की स्क्रीन पर डाला है। ठीक है, मैंने उसको करा है बैक, जस्ट बैक करा है, और मैं यहाँ पे आईडी डाल रहा हूँ 3। रिकैप्चर करके दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे आईडी डाली 3, और जैसे ही इस बटन पे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यूजर डैशबोर्ड, जो कि मैंने अभी फिलहाल नहीं बनाया, ब्लैंक आ रहा है, उस पर यूजर डैशबोर्ड एक सिंपल टेक्स्ट लगाया हुआ है। देखें, तो सिंपल टेक्स्ट लगाया हुआ है यूजर डैशबोर्ड। ये सिंपल सी ऑथराइजेशन है। अब इसको मैंने अचीव किस तरीके से करा है, इसको मैंने अचीव इस तरीके से करा है कि भाई मैंने बोला है भाई जो कंट्रोलर में वैल्यू आ रही है मेरे पास, टेक्स्ट पास डॉट टेक्स्ट, इसको मैं आईडी, आप आईडी ले लें, पासवर्ड ले लें, व्हाटएवर। ठीक है, अगर ये आईडी मेरे पास 2 है, मैंने इसमें ऑलरेडी 2 स्टोर करा दी, और आपको पता है कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, पास डॉट टेक्स्ट आपके पास
जा रहा है यूज़र सर्विस मैंने ली। यूज़र सर्विस के अंदर मैंने गेट यूज़र करा। अगर वो गेट यूज़र जो है मेरे पास 2 है, यहाँ से डिसाइड होगा। अगर वो गेट यूज़र मेरे पास 2 है तो वो यहाँ से देखेगा और स्टोर करेगा कस्टमर स्टोरेज के अंदर। कस्टमर स्टोरेज के अंदर जब ये स्टोर हो गया मेरे पास, स्टोर होने के बाद ये मुझे पुश करेगा पेरेंट होम पे, जहां पे हमारे पास सिलेक्शन होगी कि ये कौन सी आईडी के बेसिस पे कौन सी स्क्रीन दिखाएगा। सही है। ये यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स पे चले जाएगा क्योंकि हमने 2 डाली है, और अगर हमने 3 डाली होती तो यूजर डैशबोर्ड की तरफ चले जाता। ये सिंपल सी ऑथराइजेशन है। अगर यहाँ पे रोल लिखा होता आपके पास एडमिन और एपीआई से भी एडमिन आ रहा होता, लास्ट जो पिछली एपिसोड थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास की वैल्यू पेयर के अंदर डाटा आ रहा था। अगर उसकी वैल्यू होती आपके पास रोल बेस की जो वैल्यू होती एडमिन होती तो वो एडमिन की डैशबोर्ड पे चला जाता, और अगर वो यूजर के बेसिस पे होती तो वो यूजर के डैशबोर्ड पे चला जाता। ये सिंपल एक तरीका। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सिंपल सी यूआई देखेंगे एक, कि किस तरीके से बन रही है यूआई आपके पास। फॉर्म की ही यूआई देखेंगे तो थोड़ा बेटर करेंगे, देन दैट वुड बी इट। ठीक है।